वेलकम बैक टू द चैनल टॉक्स विद सान्या। सो इन दिस वीडियो मैं इस डाउट को डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ फॉर द बीसीए। मैंने आपका ये डाउट बहुत बार देखा है, बट मैं ये डाउट देखकर छोड़ देती थी, ये सोचकर कि मैंने इस पे पिछले साल बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई हैं, बट स्टिल आपने मेहनत नहीं की है, तो सोचा मैं ही मेहनत कर लेती हूँ और आपको बता देती हूँ कि आपने हर वीडियो के नीचे ये कमेंट किया है। तो पहले मैं यही कहना चाहूँगी, कमेंट करने से पहले आप चैनल को स्टॉप कर लें कि कितनी मतलब कि मैंने उसके ऊपर बात कर रखी है। तो अगर आप सर्च करेंगे बीसीए टॉक्स विद सान्या या बीसीए मेरिट लिस्ट टॉक्स विद सान्या कुछ भी, तो आपके पास वो सारी वीडियोस आ जाएंगी। आप ये सर्च ज़रूर कर लें पहले, मुझे जो भी है डाउट भेजने से पहले और हर वीडियो के नीचे डाउट कमेंट करने से पहले, कि एक्चुअल में वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है चैनल पर, तो बार बार उसको बना के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बट स्टिल अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को फिर से एक नए तरीके से सारा समझा देती हूँ कि बीसीए का एडमिशन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। सबसे पहले मैं बीसीए की बात करूँ, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये कोई भी कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, पर उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एंड अगर स्टिल आप चाहते हैं कि आपका डाउट डिस्कस किया जाए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और डाउट ऐसा होना चाहिए जो कि वाकई में वैलिड हो, राइट। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपके डाउट्स को लेकर डाउट सीरीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगी। सबसे पहली बात एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी स्टैंड्स फॉर कि क्या कौन कौन वहाँ एडमिशन ले सकता है। सबसे पहले किसी भी आप बैकग्राउंड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेडिकल, नॉन मेड, कॉमर्स या आर्ट्स किससे हैं। थोड़ा सा क्राइटेरिया है कि आपके +2 के अंदर फुल मार्क्स होने चाहिए, वो 50% से अबव होने चाहिए। मोर ओवर आपने मैथ्स पढ़ रखा होना चाहिए, आपके पास +2 में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। नो मैटर कि एडिशनल है या जो भी है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। एंड क्या कहते हैं कि अगर आपकी रीअपियर आ गई है बाई चांस +2 के अंदर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, तो भी आपको जो है यहाँ एडमिशन मिल सकता है। बट अगर रीअपियर में भी टोटल 50% मार्क्स बन रहे होने चाहिए, एंड अगर आपका जिस सब्जेक्ट के अंदर रीअपियर आया है उस सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 20% आप स्कोर कर रहे होने चाहिए। मतलब कि आप किसी भी मान लीजिए आप अकाउंट्स में फेल हो जाते हैं, अकाउंट्स में आपके 20% से ज़्यादा मार्क्स पास होने के लिए 33 चाहिए, बट आपके मार्क्स आ रहे हैं 27, देन यू आर एलिजिबल। अगर आपके 20 से कम नंबर आ रहे हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन द DHE कॉलेजेस, योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। ओके, रीअपियर वाले मार्क्स भी नहीं देखता है ये कितने आए कितने नहीं आए। बाकी जो ये प्रोसेस था, ये मैंने आपको समझाया कि क्या एलिजिबिलिटी है। मोर ओवर इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट, मेन लैंग्वेज यहाँ डिमांड की है। हिंदी जिनके पास थी या कोई और लैंग्वेज थी, वो एडमिशन नहीं ले सकते BCA के अंदर। तो मैंने एलिजिबिलिटी बता दी। अब बात करते हैं आपकी मेरिट की, कि मेरिट कैसे कैलकुलेट होनी है और फॉर्म कब रिलीज होने हैं। देखो, BCA एक सेंट्रलाइज्ड कोर्स है। सेंट्रलाइज्ड कोर्स का बेसिक मतलब होता है कि आपका इसका DHE का एक ही फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपका BCA का कोर्स फिल करना है, क्योंकि BCA मोस्ट प्रोबेबली हर एक कॉलेज के अंदर है। वो सेंट्रलाइज कोर्स है, हर जगह मिल रहा है आपको। तो प्रॉपर जो कॉलेज आपको सबसे अच्छा लगता है उसे टॉप पर, फिर उसे कम 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 करके ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट बना देना। ये चीज़ हो जाएगी। आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हैं कि आपको किस कॉलेज के अंदर क्या फैसिलिटी चाहिए। इसके लिए मैंने चैनल पर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है रिव्यू के लिए, कि उस कोर्स कॉलेज के अंदर कौन कौन से कोर्स हैं, क्या क्या प्लेसमेंट्स हैं, कैसे कैसे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें आप लोग देखें, कि फ़ीस कितनी है वो भी देखें। वो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उसको जाकर देखेंगे। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि कैसे आपको करना है। बात अब हम कर लेते हैं सेंट्रलाइज कोर्स। 70 रुपीज़ का फॉर्म होगा। इस साल बढ़ सकता है, 80 रुपीज़ का भी हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ी रही है, ठीक है। इसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं है। जो भी DHE की फॉर्म वेबसाइट पे होगा फॉर्म, वो करना पड़ेगा। पहले रजिस्टर होगा, फिर फीस पेमेंट होगी, फिर फॉर्म भर सकते हो आप, ऐसे होगा। उसके बाद अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ, दैट इज़ कि आपको क्या करना होगा। आपने ये फॉर्म वगैरह फिल कर दिया। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। अगर प्लेसमेंट्स, अच्छी प्लेसमेंट्स की बात करें, तो उसके लिए आपको MCA करनी ही करनी पड़ती है। MCA के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। MCA के एंट्रेंस की, वो PCA के साथ साथ कर लेना। MCA कहीं से भी कर सकते हो, पंजाब यूनिवर्सिटी से करो या किसी और यूनिवर्सिटी वगैरह से करो। अगर अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, MCA इज़ रिक्वायर्ड, जस्ट लाइक BCom के बाद MBA इज़ रिक्वायर्ड। ये हो जाएगा। उसके बाद BCA से भी प्लेसमेंट्स होती हैं, लेकिन ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। 3-4 लाख पर एनम होती है, 3 to 4 LP होती है, तो वो
इतना ज़्यादा लोगों को लगता है कि वो हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करें या फिर हमें अच्छा ही कर लेना चाहिए। बट कुछ 1-2 स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी 5 टू 6 लाख 7 लाख तक हो जाती है, तो वो लोग ले लेते हैं और फिर अपने ही उसके अंदर ग्रो होते रहते हैं। बाकी टाइम की नीड पर भी डिपेंड करता है ना कि आपको किस प्रकार की चाहिए। सपोज़ अगर तुम चंडीगढ़ के अंदर ही रह रहे हो और चंडीगढ़ के अंदर तुम्हारा घर ही वहीं है, तुम्हें 4 लाख भी मिल रहा है साल का, तो आप एक्सपीरियंस के लिए कर लेते हैं कि हाँ, हम खुद जॉब में मेहनत करके बढ़ जाएँगे, क्योंकि आपका वहाँ पर्सनल रहने का खर्चा नहीं आ रहा। बट अगर मेरे जैसा कोई है जो कि आउटसाइड चंडीगढ़ से बिलोंग कर रहा है, तो उसको वहाँ पर रहने के एक्सपेंसेस भी देखने पड़ेंगे जो कि ज़्यादा हो जाएँगे। तो 3 टू 4 लाख्स में हमारे जैसे लोग काम करने को तैयार नहीं होंगे। सो आप पर डिपेंड करेगा टोटल बात। प्लेसमेंट्स बहुत कम है चंडीगढ़ के अंदर, 20 अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के बाद ही। वो ये नहीं है कि 90% सबको मिल जाती है, उसके लिए चाहिए तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जाएँ। गवर्नमेंट के अंदर तुम पैसा भी कम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस हिसाब से प्लेसमेंट्स भी कम ही हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा रेस्ट्रिक्टिव माहौल है और रेस्ट्रिक्टिव और बेसिकली चंडीगढ़ के अंदर सारा गवर्नमेंट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस कम है, तो उसके लिए पंचकुला और मोहाली जाना पड़ता है आप लोगों को। और जो भी है गवर्नमेंट सेक्टर वाले चलते रहते हैं, मतलब टीचर्स को भी इतना नहीं है और बच्चों पे थोड़ी-सी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इसको नहीं बुलाएँगे अपने कॉलेज में, उन्हें नहीं बुलाएँगे, ऐसे सिंगर्स को नहीं बुलाएँगे, हमारी ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी है। इस वजह से थोड़ी कम है, अदरवाइज़ 20% प्लेसमेंट सारे कॉलेज के अंदर हर किसी को मिलती ही मिलती हैं। और सारे बीए के बाद नहीं मिलती, बीएससी के बाद भी मेरे हिसाब से कम ही मिलती हैं। बीकॉम है, बीसीए और बीबीए इन्हीं कोर्सेज़ के बाद मिलती हैं और वो भी बहुत कम है। तो कोई अच्छा कोर्स करना चाहो, क्योंकि तो भी आप लोग कर सकते हो, बिकॉज़ प्लेसमेंट्स गारंटी आई एम डेफिनिटली सेइंग दैट टू लिटिल। ठीक है। बाकी मेरिट कैलकुलेशन बता देते हैं कि आपके फॉर्म कब रिलीज़ होंगे और मेरिट कैलकुलेशन कैसे होगी। जो फॉर्म रिलीज़ हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में एक्सपेक्टेड हैं कि रिलीज़ हो जाएंगे। बाकी इस बारी कोई अभी तक डीएचई की तरफ से अपडेट नहीं है। एसडी कॉलेज ने शेड्यूल डाला था, उन्होंने 2 जून डेट दी थी, लेकिन वहाँ स्टिल अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही होगा मैं आपको इंटीमेट कर दूंगी कि क्या कैसे आप लोगों को सारा प्रोसेस वगैरह करना रहेगा, मैं बताऊंगी वो आपको स्पेशली। उसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो बाकी मेरिट इसके अंदर कैलकुलेट होती है, हर एक सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को, तो 100 से अबव चली जाती है वो मेरिट होती है। परसेंटेज सपोज आपकी 98% आए हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, तो आपकी मेरिट 105 तक चली जाती है। क्या खेल है मेरिट का, ये आपको फॉर्म जब भरोगे ना आपकी खुद ही कैलकुलेट होके आ जाएगी, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। बस इतना सा ही है, बीसीए का एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। साथ में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आपको आती रहेंगी, उसके लिए मैं हूँ। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, अगर वीडियो वाला रिप्लाई है। और अगर आप तुम छोटा रिप्लाई पूछना चाहते हो तो वो फॉर्म है, उसके लिए मैंने 2 लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट सेक्शन में भी। फॉर्म फिल कर सकते हैं आप मेरे से डायरेक्टली, ईमेल वीडियो रिप्लाई ले सकते हो। बहुत सारे लोगों ने लिया भी है, अगर तुम भी चाहते हो आप भी ऐसा कर सकते हैं। लिंक दोनों मैं दे दूंगी, कम्युनिटी पोस्ट में भी ले सकते हो। चलिए मिलेंगे आप सब लोगों के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद। स्टिल कोई डाउट आता है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। बाय।